और इससे पहले कि आज की हम इस परिचर्चा को कंक्लूड करें, समाप्त करें, एक आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहूंगा सर आपसे, और यह प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद भी हैं, तो संसद में या फिर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी कई बार आपका मिलना जुलना रहा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो कोई विशेष संस्मरण अगर आपके ध्यान में आता हो, और कोई एक ऐसी खूबी, एक ऐसी क्वालिटी जो हमें भी इंस्पायर कर सके, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो क्वालिटी हो, तो उसको हमें और हमारे दर्शकों को बताएं, तो हमारे लिए भी एक अच्छा मैसेज रहेगा सर। देखिए, हमारे मार्गदर्शक, देश के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री जी से कई बार मिलने का अवसर मिला, लेकिन 1 to 1 जिसको हम कहते हैं, मुझे 3 बार अपने जीवन में मिला। पहली बार जब वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, अशोका रोड में उनका आवास था, और वो समय था 2000 के अगस्त सितंबर का महीना हुआ, और उनके पास मुझे एक बैठने का भी अवसर प्राप्त हुआ अशोका रोड में। और उस वक्त कारगिल युद्ध खत्म हुआ था 1999 में। उसके कई पहलुओं को बहुत ही गंभीरता से बता रहे थे। अद्भुत लग रहा था कि जैसे मैं कारगिल का युद्ध देख रहा हूं, सैनिक लड़ रहे हैं और भारत के सैनिक विजय प्राप्त कर रहे हैं। उसके चीजों को इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे कि सच में मैं तो अद्भुत व्यक्तित्व से लगता था कि पहली बार मुलाकात हुई है। तो मैं सबसे पहले उनसे प्रभावित होने वाला 2000 सितंबर के महीना हूं। और ये फिर नवंबर, हमको लगता है कि 2000 के सितंबर में ही ये कुछ एक महीने के बाद वो अहमदाबाद में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे। हम बाबूलाल मरांडी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मुझे उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अद्भुत, पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, और सच में एक मंच पर साधु और संत बैठे हुए थे, साधु और संत बैठे हुए थे। और उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके बाद उनके एक चाय पार्टी का आयोजन था, वहां पर मुझे जाने का अवसर मिला मुख्यमंत्री जी के साथ, बाबूलाल मरांडी जी के साथ। और जिस प्रकार से संतों का और सम्मान कर रहे थे, लोगों को स्वागत कर रहे थे, और व्यवहार में जिस प्रकार का वो उनका परिचय दिख रहा था, वो सच में वो आत्मसात करने वाला एक मुख्यमंत्री किस प्रकार से संतों को सम्मान कर रहा है, और संतों के साथ सामान्य कार्यकर्ताओं के बारे में भी विचार कर रहा है, किसी को गले लगा रहा है, किसी से हाथ मिला रहा है मुख्यमंत्री। ये बड़ा अद्भुत दृश्य था। तीसरी बार मुझे मौका मिला 2013 के नवंबर महीने में। वो नवंबर महीना था और 2013, और मैं अहमदाबाद में मुख्यमंत्री आवास में उनके गया था, उनसे समय लेकर गया था। और सच में अद्भुत, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता हूं कि वो 15 मिनट हम उनके साथ बैठे तो झारखंड के नेचर, कल्चर, यहाँ की ज्योग्राफिकली जो चीजों की जानकारी, एक एक बिंदु की जानकारी, झारखंड की एक एक चीजों की जानकारी, बारीकी से, जानकारी नहीं बारीकी से, सामाजिक समीकरण, भौगोलिक की परिस्थितियां, नेचर, कैरेक्टर, सब झारखंड के बारे में अद्भुत उनके पास ज्ञान का भंडार था, जो किसी भी झारखंडी से ज्यादा। तो ये अनुभव मुझे लगा कि सच में कैसे व्यक्तित्व के, ऐसे धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति के साथ मैं बैठ करके 15 मिनट गुजारा। मुझे समय ही पता नहीं चला कि 15 मिनट कब गुजर गया। और अहमदाबाद में नहीं, बल्कि मैं झारखंड में बैठा हूं। इस प्रकार का दृश्य हम सच में ऐसे प्रधानमंत्री जी को, ऐसे हमारे नेतृत्व को, और हम सब लोग के प्रति सच में जिस आदर भाव से, समर्पित भाव से, उनकी प्रेरणा से, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और सच में आज का केंद्रीय नेतृत्व, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, एक ऐसा व्यक्तित्व, चिराग है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि एक देश की दिशा को देने वाले एक मसाल के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को आज प्रेरणा का स्रोत मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी हैं। इसलिए हम सब लोग इस
काम को और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वाभिमान को देश के वैभवशाली बनाने में हम सब लोग भी छोटा सा योगदान हम सब लोग देना चाहते हैं। और सच में वास्तव में कि ये अद्भुत अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है, जिसकी शायद स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र और नरेंद्र मोदी जी, जो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र जी थे, नरेंद्र, और आज हमको नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व मिला है जिसके बल पर हम अपनी सैद्धांतिक अधिष्ठान भी पूरा कर रहे हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक कर रहे हैं और देश के आर्थिक विकास में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। समाज, जो दीनदयाल जी ने कहा था अंत्योदय, उन सपनों को भी साकार कर रहे हैं। समाज के लिए पार्टी है और नेशन फर्स्ट, ये हमारा जो विचार है, इनके माध्यम से हम सब लोगों को प्रेरणा मिलता है। सर, अपना संस्मरण सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।